भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति निर्वाणा के बाद के 49 दिन 7 सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभवों से भरे बिताए थे। यहाँ हर सप्ताह का विस्तृत विवरण है। सप्ताह 1, बोधि वृक्ष के नीचे विमुक्ति सुख। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला सप्ताह बुद्ध ने महाबोधि वृक्ष के नीचे ही बिताया। वे 7 दिनों तक ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे और उस शांति और सत्य का अनुभव करते रहे जिसे उन्होंने प्राप्त किया था। इसी समय उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के सिद्धांत पर विचार किया, जो बताता है कि दुख कैसे उत्पन्न होता है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। सप्ताह 2, अनिमिष लोचन कृतज्ञता। दूसरा सप्ताह बुद्ध ने बोधि वृक्ष के उत्तर पूर्व में खड़े होकर बिताया। उन्होंने बिना पलक झपकाए अनिमिष लगातार 7 दिनों तक बोधि वृक्ष को देखा। यह उस वृक्ष के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का तरीका था जिसने उन्हें ज्ञान प्राप्ति के दौरान छाया और सहारा दिया था। आज उस स्थान पर अनिमिष लोचन चैत्य बना हुआ है। सप्ताह 3, रत्न चक्रण स्वर्णपथ। तीसरे सप्ताह में बुद्ध ने बोधि वृक्ष और अनिमिष लोचन स्थल के बीच चंक्रमण पैदल चलना किया। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ बुद्ध के पैर पड़ थे वहाँ वहाँ कमल के फूल खिल उठे। यह अभ्यास मन और शरीर के संतुलन को दर्शाने के लिए था। आज इस मार्ग को रत्न चंक्रमण कहा जाता है, जहाँ पत्थर के कमल बने हुए हैं। सप्ताह 4, रत्न घर दिव्य प्रकाश। चौथा सप्ताह बुद्ध ने बोधि वृक्ष के उत्तर पश्चिम में स्थित रत्न घर रत्नों का घर में बिताया। यहाँ उन्होंने अभिधम्म उच्च दर्शन की जटिलताओं पर गहन विचार किया। मान्यता है कि उनके गहन चिंतन से उनके शरीर और मन से 6 रंग की किरणें, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, नारंगी और इन सब का मिश्रण निकली। यही 6 रंग आज बौद्ध ध्वज में देखे जाते हैं। सप्ताह 5, अजपाल निग्रोध वृक्ष 5वें। सप्ताह में बुद्ध अजपाल निग्रोध, एक प्रकार का बरगद, वृक्ष के नीचे चले गए। यहाँ उन्होंने ध्यान किया और जब उनसे एक ब्राह्मण ने पूछा कि व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बनता है, तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म या जाति से नहीं, बल्कि अपने पवित्र कर्मों और शुद्ध आचरण से श्रेष्ठ या ब्राह्मण बनता है। सप्ताह 6, मुचलिंद सरोवर सुरक्षा। छठे सप्ताह के दौरान बुद्ध मुचलिंद सरोवर के किनारे ध्यानमग्न थे। तभी एक भयानक तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी। बुद्ध को भीगने और ठंड से बचाने के लिए झील के निवासी नागराज मुचलिंद बाहर आए और बुद्ध के चारों ओर 7 फेरे लेकर अपने विशाल फन से उनके ऊपर छत्र बना लिया। सप्ताह 7, राजायतन वृक्ष प्रथम अनुयायी। अंतिम सप्ताह बुद्ध ने राजायतन वृक्ष के नीचे बिताया। यहाँ ध्यान के अंत में तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 व्यापारी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने बुद्ध के तेज को देखा और उन्हें चावल व शहद का भोजन अर्पित किया। बुद्ध ने उन्हें अपना अनुयायी बनाया और वे बुद्ध के सबसे पहले गृहस्थ ले फॉलोअर्स शिष्य बने। इन 7 सप्ताहों के बाद बुद्ध के मन में यह संशय आया कि क्या वे इस गहन सत्य को दुनिया को समझा पाएंगे। तब ब्रह्मा सहम्पति के अनुरोध पर उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने का निश्चय किया और सारनाथ की ओर प्रस्थान किया।